बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। बंधुओं, आज मैं मणिका भाग 2 के चतुर्थ पाठ, जिसका शीर्षक है आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया, इसका वाचन करूंगा एवं सरल अर्थ बताऊंगा तथा उसके व्याकरण कार्यों पर चर्चा करूंगा। तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया, ये शीर्षक है। इसका अर्थ है गुरुणाम ही आज्ञा अविचारणीया, गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, वो अविचारणीय होते। गुरुजन सिर्फ पढ़ाने वाले गुरु नहीं होते, माता पिता, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, समाज के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, इन लोगों की आज्ञा पर, इन लोगों की सलाह पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनुभवजन्य ज्ञान बताते हैं। उसी पर आधारित एक कहानी के माध्यम से यह बताया जाएगा कि किस तरह अपने गुरुजन की अवहेलना करके विपत्ति में पड़ जाते हैं। तो आइए इस कथा का हम प्रारंभ करते हैं, इसको हम जानते हैं। कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रो नाम भूपति ही प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् नगरे, किसी नगर में, चंद्र नाम भूपति ही, चंद्र नाम का राजा, प्रतिवसति स्म, रहता था। भूपति कहते हैं राजा को। भू मतलब पृथ्वी, पति मतलब स्वामी, पृथ्वी का जो स्वामी होता है उसे कहते हैं राजा। तो किसी नगर में चंद्र नाम का राजा रहता था। तस्य पुत्राः वानर क्रीडारताः वानर यूथम नित्यमेव विविधैः भोज्य पदार्थैः पुष्टिम नयन्ति स्म। उसके पुत्र कैसे, तो यह विशेषण दिया है, वानर क्रीडा रताः पुत्राः, बंदरों के खेल में संलग्न, रत कहते हैं संलग्न, लगे हुए, माने हमेशा बंदरों के साथ क्रीड़ा करने में संलग्न ये पुत्र क्या करते थे? वानर यूथम, वानर समूहों को, बंदर समूहों को, नित्यमेव, हमेशा ही, प्रतिदिन ही, विविध ही भोज्य पदार्थ ही पुष्टिम नयन्ति स्म, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों से, माने अनेक प्रकार के खाने पीने वाले वस्तुओं से, पुष्टिम नयन्ति स्म, खूब उनको मोटा तगड़ा बनाते थे, हृष्ट पुष्ट बनाते थे। तस्मिन् राजगृहे बालवाहन योग्यम मेषयूथम आसीत। उस राजभवन में, उस राजगृह में बाल वाहन योग्यम, बाल कहते हैं बच्चों को, और वाहन मतलब सवारी, योग्य मतलब योग्य, माने बच्चों के सवारी योग्य, मेषयूथम, भेड़ के समूह को, भेड़ का समूह, आसीत मतलब था। उस राजभवन में बच्चों के वाहन योग्य भेड़ का समूह भी था। तेषाम मेषाणाम मध्ये, उन भेड़ों के बीच में, एको मेषः, एक मेष, एक भेड़, जिह्वा लोलुपतया, जिह्वा कहते हैं जीव को, लोलुपता कहते हैं लालच को, तो जीव के लालच से अहर्निशम महानसम प्रविश्य यत पश्यति तद भक्ष्यति, दिन रात रसोई घर में, महानस कहते हैं रसोई घर को, दिन रात रसोई घर में प्रवेश कर, यत पश्यति, जो देखता, तद भक्ष्यति, वह खा जाता। तेच सुपकाराः यत किंचित काष्ठम मृण्मयं भाजनम कांस्यतां पात्रं वा पश्यन्ति तेन तम आशु तारयन्ति स्म। च, और ते सुपकाराः, उस रसोई घर के जो सूपकार थे, रसोइये थे, यत किंचित, जो कुछ भी देखते, जैसे यहाँ पर कुछ नाम गिनाया कि काष्ठम, काष्ठ यानी लकड़ी, मृण्मयम भाजनम,
मिट्टी के बर्तन, भाजन कहते हैं बर्तन को, पात्र का पर्यायवाची शब्द है भाजनम। मृण्मयम भाजनम, मिट्टी के बर्तन, कांस्य ताम्र पात्रम, वाह मतलब अथवा, कांसे अथवा तांबे के पात्रों को देखते, पश्यंती देखते, तेन उन वस्तुओं से, उन पात्रों से, तम उस भेड़ को, आशु उसी क्षण, तत्क्षण, माने वो आगे पीछे नहीं सोचते थे कि ये वस्तु खराब हो जाएगी या रसोई घर में कुछ नुकसान हो जाएगा, इतना वो चिढ़ रखे थे उस भेड़ से कि आशु मतलब उसी क्षण ताड़यन्ति स्म, मार देते थे। मेषस्य सूपकाराणां च कलहम अवेक्ष्य नीतिविदाम अग्रणीः वानर यूथपति अचिंत्यत। मेषस्य भेड़ का, च और सूपकाराणाम रसोइयों के, कलहम लड़ाई को, अवेक्ष्य देखकर, नीति विदाम अग्रणीः नीति ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, माने जिनको राजनीति का भी और व्यवहारिक नीति का भी ज्ञान था, ऐसे नीति विदाम अग्रणीः नीतिवेत्ताओं में श्रेष्ठ, वानर यूथपति ही अचिंत्यत, बंदरों का जो मुखिया था, यूथपति, यूथ कहते समूह को, पति मतलब राजा, मुखिया, तो बंदरों का जो मुखिया था उसने अचिंत्यत सोचा। एतेषां कलहो न वानराणां हिताय, इनकी लड़ाई जो है, एतेषां कलह, इनका कलह या इनकी लड़ाई, वानराणां हिताय न, बंदरों के हित के लिए नहीं है, इससे एक दिन मुसीबत आ सकती है बंदरों के ऊपर। एवं विचार्य स यूथपः सर्वान् कपीन आहूय रहस्य अवदत्, ऐसा विचार कर उस यूथपः, यूथपति ने, उस मुखिया ने, बंदरों के मुखिया ने, सर्वान् कपीन सभी बंदरों को, आहूय बुलाकर, रहस्य अवदत् एकांत में बोला, रहस्य कहते एकांत को, एकांत में बोला। सूपकाराणां मेषेण सह एषः कलह नूनं भवतां विनाश कारणं भविष्यति। सूपकाराणां मेषेण सह एषः कलह, सूपकारों का यानी रसोइयों का भेड़ के साथ यह लड़ाई, नूनम निश्चित ही, भवताम आप सभी के, विनाश कारणम भविष्यति, विनाश का कारण होगा, बनेगा। उक्तम ही कहा भी गया है, नीति शास्त्रों में कहा गया है कि तस्मात् स्यात् कलहो यत्र गृहे नित्यम अकारणः तद गृहम जीवितम वांछन दूरतः परिवर्चयेत। अब इसका अन्वय के साथ अर्थ देखिए। तस्मात् इसलिए, यहाँ पर तस्मात् जो है पंचमी विभक्ति एक वचन का नहीं है, यह अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है इसलिए। यत्र गृहे नित्यम अकारणः कलह स्यात्, यत्र जो है यस्मिन अर्थ में है, या यत्र का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि जहां घर में या जिस घर में, नित्यम हमेशा, अकारणः बिना कारण के, कलह स्यात् लड़ाई हो, कहते हैं जीवितम वांछन तद गृहम दूरतः परिवर्जयेत, जीवित रहने की इच्छा रखने वाला, माने अपने आप को सही सलामत रखने वाले को, तद गृहम उस घर को, दूरतः परिवर्जयेत दूर से ही त्याग देना चाहिए। माने कहने का भाव यह है कि जिस घर में बिना मतलब की लड़ाई होती हो उस घर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी दिन उस लड़ाई का गाज जो है उस व्यक्ति पर, तीसरे व्यक्ति पर गिर पड़ सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। ततः सर्वेषां संशयो न भवेत् एतद राजभवनं परित्यज्य वनं गच्छामः। ततः उससे, माने उनकी लड़ाई से, सर्वेषां संशयः न भवेत्, हम सबका नाश न हो, संशय कहते नाश को, उससे हम सबका नाश न हो। तत् तो एतत् इस राजभवनम राजभवन को परित्यज्य छोड़कर वनम गच्छामः जंगल को चलते हैं। यतः क्योंकि
ये भी नीति शास्त्रों में कहा गया है, कलहांतानि हर्म्याणि कुवाक्यांतम च सौहृदम कुराजांतानि राष्ट्राणि कुकर्मांतम यशो नृणाम। कहते हैं हर्म्याणि कलहांतानि, महल जो है, घर जो है, वो कलहेन अंतानी, लड़ाई से टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। कलहेन करो या कलह ही अंतानी, लड़ाइयों से नष्ट हो जाता है। च और सौहृदम कुवाक्यांतम, सौहृद कहते हैं मित्रता को। मित्रता जो है कुवाक्यांतम, बुरे वाक्य से, बुरे वचन से टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। और कहते हैं राष्ट्राणी कुराजांतानि, राष्ट्र जो है वो बुरे राजाओं से नष्ट हो जाते हैं। और नृणाम यशः कुकर्मांतम, मनुष्यों का, नृणाम मनुष्यों का, यशः कीर्ति, नाम, यश, कुकर्मांतम बुरे कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से युद्धपति ने सभी बंदरों को समझाया। बंधुओं, अब हम इस पैराग्राफ पर आधारित व्याकरण कार्य को देखते हैं। सर्वप्रथम संधि एवं संधि विच्छेद पर चर्चा करते हैं। चंद्रो नाम, इसका संधि विच्छेद होगा चंद्र जमा नाम, विसर्ग उत्तर संधि हुआ है। विविधै ही जमा भोज्य पदार्थ ही, विविधैर भोज्य पदार्थ है, विसर्ग को र हो जाएगा, रुत्व संधि हो रखा है। एको मेषः का संधि विच्छेद होगा एकः जमा मेषः, तद भक्षयति, इसका संधि विच्छेद होगा तत् जमा भक्षयति। किंचित, इसका संधि विच्छेद करेंगे किम जमा चित्त, यहाँ पर अनुस्वार के जगह पर चबर का 5वां वर्ण हो जाएगा, किंचित बना है। मृण्मयम, मृत जमा मयम, मृण्मयम, पहले त को नौ करेंगे और री के योग में, मृ में जो री है उसके योग में नौ को ण कर देते हैं, तो बना है मृण्मयम। रहस्य अवदत, इसका संधि रहस्यवदत, यण संधि करके ई को य कर देंगे। कलहो यत्र, इसका संधि विच्छेद होगा कलह जमा यत्र, यहाँ पर भी उत्तर संधि हो रखा है। तद गृहम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तत् जमा गृहम। तदे तत् का भी संधि विच्छेद करेंगे तत् जमा एतत्, जसत्व संधि है, यानी तो के जगह पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण दो हुआ है। यशो नृणाम, इसका संधि विच्छेद करेंगे यशः जमा नृणाम, इसमें भी उत्तर संधि है, विसर्ग को उ करके ओ बनाया है। तो इस तरह से हमने संधि पर चर्चा की। अब हम समास विग्रह पर चर्चा करते हैं। भूपति ही, इसका विग्रह होगा भुवः पति, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। वानर क्रीडा रताः, वानराणाम क्रीडायाम रताः, ये षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष है। वानर यूथम, वानराणाम यूथम, षष्ठी तत्पुरुष है। बाल वाहन योग्यम, बालानाम वाहन योग्यम, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है। मेष यूथम, मेषाणाम यूथम, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है। मेषाणाम मध्य, इसका समस्त पद होगा मेष मध्य। जिह्वा लोलुप्तया, जिह्वायाः लोलुप्तयाः, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है। अहर्निशम, अहश्च निशाच, तयोः समाहारः, समाहार द्वंद्व है इसमें। सूपकाराः, सूपम करोतीति सूपकारः, और बहुवचन में सूपकाराः बना है, इसमें उपपद समास है। विनाश कारणम, विनाशस्य कारणम, षष्ठी तत्पुरुष है। अकारणः, न कारणः, यहाँ पर नए तत्पुरुष है। राजभवनम, राज्ञः भवनम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। राजन शब्द का षष्ठी में राज्ञः बनता है। कलहांतानि, कलहेन
अंतानी या कलह ही अंतानी। तृतीया तत्पुरुष और यूथपः, यूथम पाति इति यूथपः, यहाँ पर भी उपपद समास है। इस तरह से हमने इस अनुच्छेद में प्रयुक्त समस्त पदों पर चर्चा की। अब एक दो पद प्रत्यय के भी प्रयुक्त हुए हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रकृति प्रत्यय में जिह्वा लोलुप तया, इसमें जिह्वा लोलुप जमा तल प्रत्यय है, तृतीया एक वचन में जिह्वा लोलुप तया बना है। अविचारणीय, इसमें अविचारणीय जमा टाप, ये प्रत्यय यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। अब हम कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं, जिनसे छात्रों को आसानी रहेगी और वो निर्देशानुसार प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होंगे। जैसे राजा, इसका पर्यायवाची शब्द आया इस पैराग्राफ में भूपति ही। पुत्राः कर्ता का क्रिया होगा नयन्ति स्म। विविधैः ही विशेषण का विशेष्य पद है भोज्य पदार्थ ही। पात्रम, इस अर्थ में पद प्रयुक्त हुआ है भाजनम। शीघ्रम, इस अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है आशु पद। अवेक्ष्य का अर्थ होता है दृष्ट्वा। स्नेहम का विलोम है कलहम। एकांते, इस अर्थ में शब्द प्रयुक्त हुआ है रहस्य। समीपता का विलोम है दूरतः। गच्छामः क्रिया का कर्ता वयम सर्वनाम है। शत्रुता का विलोम होगा सौहृदम। और कीर्ति ही, इस अर्थ में यशः शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो हमने देखा कि इस पैराग्राफ पर आधारित व्याकरण कार्यों के हमने चर्चा की। आशा करता हूं कि इससे आप लोग लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।